थिंग इज आई एम रियली सॉरी, मैंने शुरू कर दिया था अपना बोलना एंड देन आई गॉट टू नो कि माइक मेरा ऑफ है, क्योंकि आप कोई भी इको मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे एंड देन आई गॉट टू नो कि माइक इज ऑफ. Okay, so basically what we did in the last lecture में हमने क्या पढ़ा था? Multiplexing, yes, multiplexing we did. Okay, what do you mean by multiplexing? Multiplexing क्या है? मुझे एग्जाम्पल के साथ और ठीक से एग्जैक्टली कैसे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे वर्क करता है, जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी. मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल इनपुट्स लेता है और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कोई भी एक इनपुट को लेकर उसका आउटपुट प्रेजेंट करता है. बट मल्टीप्लेक्सिंग में कोई भी एक इनपुट का ही आउटपुट प्रेजेंट होता है. Okay, right. Good. So basically, any example you can give in our layman language? हम जो भी जिसे कुछ नहीं पता है कि सर्किट क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, वो कुछ नहीं पता है, उसके लिए अगर हमें एग्जाम्पल देना है, मल्टीप्लेक्सिंग का एक्सप्लेनेशन देना है, तो क्या हो सकता है वो? टीवी में हम चैनल गुड गुड. बेसिकली इसका फिर मल्टीप्लेक्सिंग का जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड मल्टीप्लेक्सिंग? टीवी चैनल में मल्टीपल ऑप्शन हो और उसमें से कोई एक ही हमें एग्जीक्यूट करना होता है. ओके, राइट. तो ऐसा यहाँ पे हमारे केस में कब ऐसा केस हो सकता है, जैसे मल्टीपल में से हमें कोई एक को सिलेक्ट करना हो? मल्टीपल चैनल में से कोई एक चैनल को सिलेक्ट करना. हाँ बिल्कुल, इन टेलीविजन, यस. देन और कुछ इसका हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगा मल्टीप्लेक्सिंग का, हमारे अगर कंप्यूटर में देखने जाए तो? हमारा जो सिस्टम है उसमें अगर हम देखें तो कहाँ पे हमें इसका जरूरत रह सकता है? मैम मल्टीपल प्रोग्राम्स हो पर हम उसमें से कोई एक ही प्रोग्राम को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका स्क्रीन पर हमें विजिबल होता है. ओके, या दैट इज देयर. पर उस केस में हम मेमोरी मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा डील करेंगे. मेमोरी मैनेजमेंट, सॉरी, यस राधा, ऑन एंड ऑफ. मैम आपने बताया है ना ऑन और ऑफ के लिए वो हमारा जो केबल है वो स्टार्ट है तो 0 होगा. हाँ. ओके, तो उसके लिए हो सकता है, विच इज दैट. अदर देन दैट हमने बोला था कि इसके साथ अगर ऐसा भी तो केस हो सकता है ना, कई बार हम इनपुट देते हैं, ठीक है, हमने तो सारे इनपुट्स दे दिए सिस्टम को, पर सिस्टम उसमें कुछ भी रिस्पॉन्ड ही ना कर रहा हो, राइट? ऐसा हो सकता है. यस मैम. हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे मल्टीप्लेक्सिंग में? यस, दूसरा इनपुट सिलेक्ट करेंगे. सीक्वेंशियल लाइन हमने बोला था, याद है? हमने सीक्वेंशियल लाइंस बोला था मैंने आपको. यस मैम. हाँ, वो क्या होता है सीक्वेंशियल लाइंस? ना इनपुट कौन से आउटपुट में जाएगा. राइट, दैट इज योर सिलेक्शन लाइन. ओके, ये तो सिलेक्शन लाइन हो गया. फिर मैंने जो अभी आपसे पूछा ना, उसके लिए हमारे पास कौन सा अल्टरनेटिव है? हम और एक यहाँ पे इनपुट डालेंगे, विच इज इनेबल करके हम इनपुट डालेंगे. याद है हमने बात किया था? यस मैम. हाँ. अभी यहाँ पे जो हमारा ये सिलेक्शन लाइंस है वो कितने बिट्स का रहेगा? 2 बिट्स का. हाँ, 0, सिलेक्शन लाइन 0 एंड सिलेक्शन लाइन 1. ऐसे S0 एंड S1 हमने दो लाइंस लिए थे, रिमेम्बर? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस रहेंगे. ओके, अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग इसके इनपुट्स और आउटपुट्स का, तो वो इनपुट्स और आउटपुट्स इसके कैसे रहेंगे? वन इनपुट जाएगा, सिलेक्ट आउटपुट भी वन ही आएगा. यस, क्योंकि हमारे पास भले ही इनपुट्स वैसे बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल गेट जो रहेगा, पहले हम कौन सा गेट यूज करेंगे? एंड गेट यूज करेंगे. एंड आफ्टर दैट एट द एंड हम यहाँ पे कौन सा गेट यूज कर रहे हैं? और गेट यूज करेंगे लास्ट में, राइट? क्योंकि ऑरिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 एंड है, 4 एंड में से कोई एक ही यहाँ पे हमें ऑरिंग करके एक ही यहाँ पे हम आउटपुट तो दे सकते हैं, एक ही डेटा को पास होने दे सकते हैं.
दैट्स व्हाई हम Yes, चार ma'am. में से कोई एक को ही लेंगे, मतलब कि और ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इन अ वे वी आर प्रीटी मच आई गेस कंफर्टेबल विद दिस। अभी नेक्स्ट जो है हमारा, तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग वी आर कंफर्टेबल विद। अभी नेक्स्ट जो आएगा दैट इज अबाउट आवर फ्लिप फ्लॉप। ओके, अभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या जानते हो? कुछ तो आपको भी पता है On अभी, and right? off. Yes, Zero, on one. and off, that is your zeros and ones, that is your flip flop, which is true, right? Okay, other than that flip flop के बारे में क्या पता है हमें? On and off होता है, which is very good in a way, right है? So basically जब भी हम flip flop की, हाँ जी बोलिए। जब कोई ऑपरेशन हो हाँ तो उसमें जो ऑपरेशन हमें एग्जीक्यूट करना हो उसका फ्लिप फ्लॉप में 1 हो जाएगा मैम। हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ कि अगर से फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की बात करें, ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर सपोज हमारे पास 4 ऑपरेशंस हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किसी ने अगर एडिशन को इनेबल किया है तो बाकी सारे डिसेबल, मतलब कि 0 हो जाएंगे। दैट वी Yes, कैन से, राइट? ऐसे ही कुछ बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो दैट वी कैन से, यस। So basically, whenever we are talking about flip-flop, तो flip-flop है क्या basically? Then it's a two-state device. Why it is called as a two-state device? We are not talking about the movie Two States. Okay, Alia Bhatt का movie. हाँ? होते मैम, Yes, two states मतलब कि binary. Yes, correct. Zeros and ones. Why? बाइनरी सेल होता है। Exactly, we are talking about binary and binary does means base है वहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने states बन सकते हैं? Of course 2 states. So जब भी flip flop के बारे में आपको नोट आता है, लिखना आता है, तो flip flop के बारे में सबसे आप मतलब bold and capital में लिख सकते हो कि it's a 2 state device. Fine. फ्लिप फ्लॉप इज दूसरा कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिकली है क्या, तो वो कोई एक सिर्फ क्या है, फंक्शनैलिटी नहीं है, इट्स अ डिवाइस इटसेल्फ। फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिवाइस है, वो डिवाइस किससे बनता है? हमारे ये सर्किट से बनता है। सर्किट्स जो होती हैं वही फ्लिप फ्लॉप में इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। तो इन अ वे ये हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या है? इट्स अ डिवाइस, इट्स अ टू स्टेट डिवाइस, फाइन। एंड वो हमें बेसिकली उसका काम क्या है, वो क्या हमारे लिए वर्क करेगा, तो जैसे अभी आपने बताया वो जो प्रोग्राम का बताया, तो हाँ वो हम कर सकते हैं, मतलब कि विच ऑफर्स बेसिक मेमोरी सेल फॉर सिक्वेंशियल लॉजिक ऑपरेशंस, मतलब कि सिक्वेंशियल लॉजिक ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए मेमोरी सेल्स के ऊपर हमें कुछ परफॉर्म करना है लॉजिक ऑपरेशंस, तो हम वहां पे फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं। मतलब कि एट टाइम्स अभी जो आपने बोला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो हमने अभी बात किया, तो उसके अंदर कैसे रहेगा, वहां पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? Arithmetic. हाँ, arithmetic is a arithmetic operation. Arithmetic and logical operations both are the different thing, right? Arithmetic operations तो definitely हम perform कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा recall करिए कीजिए, आपने जब वो कौन सा, हाँ सी में आपने जो कैलकुलेटर पढ़ा, राइट? तो कैलकुलेटर टाइम पे आप स्विच केस यूज करते होंगे, इफ केस, इफ एल्स लेटर यूज किया होगा, ये सारा कुछ अचीव करने के लिए फंक्शन कॉल करते हो इफ एल्स लेटर में, ऐसा कुछ किया था हमने? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, okay, correct. So basically वहां पे आप सोचो कि आप if else के अंदर कंडीशन क्या डालते हो? एडिशन है तो इक्वल टू एडिशन के लिए कोई आपने चॉइस के लिए कुछ रखा होगा कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। Yes, ma'am. Yes, तो वो क्या हुआ? इक्वल टू डाला, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेशन हुआ हमारा। तो ऐसे जो भी हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम ये हमारे फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। दूसरी बात कि वहां पे भी आप देखो कि याद करो थोड़ा सा, कितने वहां पे ऑप्शंस थे हमारे पास? 4 ऑप्शंस वी वर हैविंग कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन चारों में से कोई एक ही एट द एंड तो होगा क्या? एट अ टाइम हमें सारा कुछ होके मिल रहा था? हाँ, मिल भी सकता है अगर हमने ऐसा रखा ही नहीं है, जब भी यूजर ने इनपुट दिए तो उस इनपुट के ऊपर सब कुछ, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ इंप्लीमेंट करके उसे दिखा दो, तो वो अलग बात है। लेकिन हम जो सिनेरियो की बात कर रहे हैं उसके अंदर कैसे रहेगा? एट अ टाइम वो हमें कोई एक ही ऑपरेशन का आउटपुट देने वाला है, राइट? आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। ओके, तो दैट इज दैट। सो कितना हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप क्या है? इज अ डिवाइस, इट्स अ टू स्टेट्स डिवाइस। डज मींस बाइनरी डिवाइस है वो। बाइनरी मतलब कि बेस हो गया 2, 0 एंड 1, तो ये टू स्टेट हमारा हो गया। दूसरी बात, वो हमारे लिए क्या करेगा? तो जो हमें हमारी जो बेसिक मेमोरी सेल्स हैं उसके ऊपर सिक्वेंशियल लॉजिक
वो परफॉर्म करने की फ्लेक्सिबिलिटी ये हमें देगा, ठीक है, दैट इज दैट। तो ये 2 पॉइंट्स है, हमेशा अब जब भी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप आता है उसमें इतना तो हमें आना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर, राइट। दूसरा कि फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वो किसके लिए यूज होता है, तो वो यूज होता है हमारे लिए डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफर के लिए। डिजिटल डेटा स्टोरेज डज मीन्स व्हाट, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हमारे यूनिट 1 के अंदर, वहां पे हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में देखा था, याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो डिजिटल कंप्यूटर के टाइम पे हमने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया था, वो क्या था, व्हाट वाज दैट? We discussed about signals. हाँ करेक्ट, डिजिटल Yes, ma'am. सिग्नल्स, करेक्ट। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है कौन सा सिग्नल यूज करेगा, डिजिटल सिग्नल यूज करेगा, करेक्ट। और डिजिटल सिग्नल यूज करेगा, चलो वो, तो उसके अंदर कितने स्टेट्स हो सकते हैं, अगेन डिजिटल कौन सा डिजिटल सिग्नल क्या मतलब किससे बना हुआ है, बाइनरी से, जीरोस एंड वन, Binary. ठीक है, ऑन ऑफ वो वाला हमारा डिजिटल सिग्नल है। तो यहाँ पे अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो 2 स्टेट है, मतलब कि बाइनरी है, तो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डिजिटल स्टोरेज के लिए यूज होगा हमारा फ्लिप फ्लॉप? Yes, ma'am. एंड इट विल ट्रांसफर फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा एज वेल। तो यहाँ पे डेटा का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, इनपुट हमने डाला, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग का हमें आउटपुट मिल रहा है, तो क्या इन बिटवीन डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, हो भी सकता है, मतलब कि इनपुट कहाँ से जा रहा है, हमारे कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रहा है, सीपीयू एएलयू के अंदर, आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है, हमारे डेस्कटॉप के मॉनिटर के ऊपर, इन अ वे हमारे डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर। तो इन अ वे ये कैसे वर्क हुआ, इसने कैसे किया, हमारा जो इनपुट है वो भी कहीं पे ट्रांसफर हुआ सीपीयू में, सीपीयू से ट्रांसफर होके वो हमारा आउटपुट जो है वो रजिस्टर से होता हुआ हमारा स्क्रीन के ऊपर आया, तो हर जगह पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा। यस मैम। यस, हाँ। बीच में गेट्स भी काम करते हैं मैम, सॉरी, बीच में गेट्स भी काम करते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ तो रहेगा ही रहेगा, वो तो जो हमने देख लिया है ना, गेट्स रहेंगे, हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, वो तो सब कुछ रहेगा, ठीक है, ओके। देन the name flip flop comes from the circuit's nature of altering between two states when a current is applied to the circuit as positive voltage or zero voltage, okay। Let us understand this thing कि flip flop नाम कैसे आया, तो this name came up with the circuit's nature। सर्किट का नेचर क्या होता है, व्हाट्स द नेचर ऑफ सर्किट, कोई भी सर्किट ले लो, सर्किट का नेचर क्या रहेगा, इनपुट ऑन ऑफ, हाँ बिल्कुल, सर्किट का नेचर है, मतलब कि सर्किट जो है बनी किसके लिए गई है, तो सर्किट बनी गई है हमारे ये ऑन ऑफ के लिए, मतलब कि सिग्नलिंग के लिए। सिग्नलिंग कंप्यूटर में कैसे रहेगी, डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल मतलब 0 एंड 1 के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है जो कि वर्क करता है हमारा 0 एंड 1 के ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑन, और हमारा जीरो कब आएगा, जब हमारा वोल्टेज होगा ही नहीं, मतलब कि कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है सिस्टम को, मतलब हो गया जीरो। मैंने ना आपको एक बार हमने ड्रॉ करके भी देखा था, मतलब कि हमारा सपोज 8 बिट का हमारा रजिस्टर है, ठीक है, अब रजिस्टर तो छोड़ देते हैं, चलो, हाँ रजिस्टर है जिसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास पहले 7 जीरोस एंड फिर 1 है, ठीक है, 7 टाइम्स 0 एंड देन 1 डज मीन्स व्हाट, उसका मतलब क्या हुआ, करंट हमें कितने में पास करना है, 1 में, हाँ लास्ट वाले बिट में, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या बोलता है कि हमारा करंट कैसे पास हो रहा है, उसके बेसिस पे हमारा ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करता है। दैट्स व्हाई हमारे सर्किट के नेचर के हिसाब से वो अपना स्टेट बदलता रहता है, फ्लिप फ्लॉप भी, यस, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर डिवाइस कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप, इसलिए इसका नाम रखा गया हमारा फ्लिप फ्लॉप। एंड फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, अगर आपके पास सपोज 2 आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, हमने इनपुट्स डाले थे, सपोज 2 आउटपुट मिल रहे हैं हमें 2, तो दोनों के दोनों क्या सेम आउटपुट हो सकते हैं, कैन इट बी द पॉसिबिलिटी है ऐसी कुछ भी कि दोनों आउटपुट्स हमारे सेम हो?
यस नहीं, सपोज हमें यहाँ पे आउटपुट जो भी मिल रहा है, ठीक है, हमें आउटपुट में सपोज हमने 2 इनपुट डाले, दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो फ्लिप फ्लॉप क्या बोलता है कि फ्लिप फ्लॉप का नाम ही वही है कि आउटपुट में आपको कॉम्प्लीमेंट होगा कॉम्प्लीमेंट मैम। मिलेगा। मतलब कि एक हमें मिल रहा है सपोज ए, आउटपुट मिला ओ, ठीक है, आउटपुट मिला हमें ओ, तो दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा, ओ बार। मतलब कि एक आपका 0 मिला तो दूसरा 1 मिलेगा, एक 1 मिला तो दूसरा 0 मिलेगा। इन अ वे फ्लिप फ्लॉप क्या है, मतलब कि 0 1 0 1 0 1, तो वो एट अ टाइम दोनों स्टेट में तो हो ही नहीं सकता है, मतलब कि एक ही वो 0 0 नहीं कैरी कर सकता है, तो अलग अलग आउटपुट है, तो उसके अंदर भी हमारा सेम नहीं जाएगा। इन अ वे, आर वी गेटिंग? यस मैम। ओके फाइन। नाउ अभी ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिकली क्लॉक बेस्ड वर्क करता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि क्लॉक टिक टॉक जो क्लॉक आती है हमारी वॉल क्लॉक, वो वाली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम का अपना एक क्लॉक होता है, ये हमने पढ़ा था इन यूनिट नंबर 1, ठीक है। हम क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन वगैरह हमने पढ़ा हुआ था कि आपको आपके जो ईमेल्स वगैरह है उसमें भी टाइम है, डेट्स है, वो दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? अलॉन्ग विद द हमारा क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की मदद से दिखाई देते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्लॉक, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई हैव नॉट शेयर्ड इट येट। मैम उसके लिए सीमॉस यूज होता है ना? हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? क्लॉक के लिए सीमॉस हार्डवेयर यूज होता है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, सो बेसिकली नाउ डू यू सी दिस, यहाँ पे मेरा क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, माय क्लॉक इज नॉट येट सिंक्रोनाइज्ड। दिख रहा है मेरा क्लॉक? वैसे मुझे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी अभी यहाँ पे देखिए नीचे 11:21 PM दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो आर क्लॉक इज बेसिकली नॉट येट सिंक्रोनाइज्ड। तो ये जो क्लॉक हमारा सिंक्रोनाइज नहीं होता है, उसकी वजह से हमें हमारा सिस्टम जो है उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जहाँ पे हमें डेट्स के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग कुछ करना होता है वहां पे, ठीक है। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। तो बेसिकली ये हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो भी क्लॉक सिस्टम को फॉलो करता है, और क्लॉक में भी 0 to 1 जाएगा, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0, दैट वे। मतलब कि वो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, डोंट वरी, उसका प्रॉपर्ली हम देखेंगे। दूसरा कि जब भी हम बात करते हैं हमारे सर्किट का, तो बेसिकली सर्किट अगर इनपुट चेंज होगा तो क्या आउटपुट चेंज हो जाएगा? यस मैम। यस, जब भी हम इनपुट हमारा चेंज कर देंगे तो हमारा आउटपुट भी फॉर श्योर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एज वेल कि हमेशा हमारा जब भी इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी हमारा चेंज ही होने वाला है, ठीक है। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, तो आप मुझे बताओ व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अभी फ्लिप फ्लॉप के बारे में तो चलो जान गए हो, खैर, ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, दिस दैट वगैरह आप जानते हो, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट मैम, फ्लिप फ्लॉप में एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्टेट ऑन होगा और एक ही स्टेट वर्क करेगा। ओपन क्यू रेज्ड एंड अस्मिता, आपको कोई डाउट है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, यस, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे थे शायद से, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। में ये आ सकता है कि फ्लिप फ्लॉप में एक टाइम पे कोई एक ही स्टेट वर्क करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एट अ टाइम कोई एक ही हमारा स्टेट वर्क करेगा, विच इज देयर। सो ये बेसिकली 0 and 1 है, ठीक है। तो उसके अंदर से एक साथ में तो सारे नहीं चलने वाले हैं, विच इज देयर। और कुछ एनीथिंग एल्स? टू स्टेट्स होते हैं मैम। 2 स्टेट्स होते हैं, ओके। कैसे? सीक्वेंशियल सर्किट होता है उनमें। ओके, सिक्वेंशियल सर्किट होगा, 2 स्टेट्स होंगे। वो कैसे वर्क करता है? थोड़ा सा, मतलब मैं ज्यादा आपको ये नहीं बोल रही हूँ, हमारी ये बात बहुत, मैं जाऊँ अब डीप।
ओके डिजिटल सिग्नल से देन समथिंग एल्स इफ यू नो यस 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 बोलो बोलो फ्लिप फ्लॉप के लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। हाँ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज हम करते हैं व्हिच इज दैट 2 ओके अभी आउटपुट्स हमने होंगे। डिस्कस यस सॉरी 2 आउटपुट्स होंगे। क्या आउटपुट 2 आउटपुट्स। वन इनपुट और वन आउटपुट। वन इनपुट एंड वन नो, आउटपुट 2 आउटपुट्स होंगे डायरेक्ट। टू इनपुट्स टू आउटपुट्स यस व्हिच इज दैट और कुछ एक कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ एक अगर कॉम्प्लीमेंट होगा करेक्ट मतलब कि अपोजिट होगा गुड गुड ए इनपुट किया तो ए बार होगा। मैम हाँ डेटा स्टोरेज के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल हम डेटा स्टोरेज के लिए भी इसे यूज करते हैं सो व्हिच इज देयर इन अ वे गुड डिजिटल और डेटा मैम कुछ स्टोरेज। स्टेट्स यूज होते हैं 0 एंड 1। हाँ हाँ बिल्कुल सो इन अ वे हम जब भी यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप का तो क्या क्या रहेगा इसके दो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमारे सिलेबस में हमारे बुक में दिए गए हैं एंड व्हिच आर दोस टू कैरेक्टरिस्टिक्स द वेरी फर्स्ट इज कि अ फ्लिप फ्लॉप इज बाइस्टेबल मतलब बाइस्टेबल डिवाइस डज मींस व्हाट बाइस्टेबल मतलब कि वो दो स्टेट में मतलब रिसाइड कर सकते दो स्टेट में वो रह सकता है ठीक है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आर बाइस्टेबल डिवाइस having only two stable states two stable states का मतलब क्या है बाकी के सारे अनस्टेबल हैं क्यों ऐसा है दो ही सिर्फ स्टेबल स्टेट है ये हमारे कौन से सिग्नल्स हैं डिजिटल सिग्नल्स हैं तो डिजिटल सिग्नल्स जो है हाँ बिल्कुल ये 0 एंड 1 के अंदर ही मतलब कि खेलने वाला है इट विल प्ले जस्ट इन zeros and ones fine which is there okay so that is the first characteristic the flip-flop is bistable device having only two stable states and which designates the 0 and 1 state ठीक है 0 एंड 1 दो ही स्टेट रहेंगे जो कि हमने जैसे ही शुरू किया है तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके दो स्टेट्स रहने वाले हैं ओनली टू स्टेट्स विल बी देयर 0 एंड 1 फाइन दूसरा है यहाँ पे कि the flip-flop has two output signals जो अभी किसी ने बताया आई गेस ने बताया अभी इन अ वे कि यहाँ पे ये हर्ष। जो भी हमारे मुझे नाम नहीं यस यस मैम। हर्ष था मैम हर्ष वेरी गुड सो बेसिकली यहाँ पे कैसे रहेगा जैसे जो कि अभी हमने बात किया कि फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट सिग्नल्स वन ऑफ विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर जो कि हर्ष ने अभी हमें बताया था कि यहाँ पे सपोज हमने 0 डाला है सॉरी हमें 1 मिला है आउटपुट में o इक्वल टू 0 मिला देन o बार इक्वल टू 1 मिलेगा मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट और अगर o इक्वल टू हमें 1 मिला है तो o बार मिलेगा हमें 0 ठीक है आर वी क्लियर विद दिस यस यस मैम। ओके Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा रिगार्डिंग हमारे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो बेसिकली हमारे सिलेबस में सारे टाइप्स हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एंड वो कौन से हैं सॉरी तो वो है आरएस फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर चलेगा चलेगा। बेसिकली these four types are there हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के हैं RS, JK, D and T. We are going to begin with our RS flip flop that is set reset flip flop. ठीक है वहां से हम शुरू करेंगे उससे पहले let us discuss about triggering of flip flop कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर कैसे होगा आइडिया है हमें किसी को भी कि फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर कैसे होगा यस क्लॉक से मैम। हाँ क्लॉक से कैसे कैसे करेक्ट करेक्ट गुड गुड कैसे क्लॉक से क्योंकि मैम वही टाइमिंग डिवाइस होता है उसका। हाँ तो ये वाला सी इसे अभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये हमारा क्लॉक से क्लॉक पल्स से हमारा ये ट्रांजिशन कर हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ये हमारा ट्रिगर हो रहा है फ्लिप फ्लॉप तो ये कैसे ट्रिगर हो रहा है पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स
सबसे पहले तो कैसे ये चेंज होगा हमारा जो ये जो हमारा क्या है फ्लिप फ्लॉप का स्टेट, वो चेंज कैसे होता है अभी हमने डिस्कस किया। 0 1 कैसे चेंज होगा, जब भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसमें चेंज आएगा तो डेफिनेटली हमारा ये जो क्लॉक है वो भी अपने आप को साथ ही हमारे सिग्नल को चेंज करने वाला है। यस डेफिनेटली। तो हाँ, और जब भी कोई चेंज अगर होगा तब जाके हमारा ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होने वाला है। ओके, आपने एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप अगर बैंक जाते हो, ठीक है, अभी बैंक गए हो तो वहां पे आपने ऐसा होता है बैंक्स के अंदर कि 10,000 आपको मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट में रखना ही होता है, ठीक है। तो अभी आप सपोज गए बैंक में, आपके अकाउंट में पड़े हैं 12,000 रुपीज, आपने वहां से निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं आपको वहां से 5,000, ठीक है। तो क्या वहां पे वो आपको विड्रॉ करने देगा? नहीं, ठीक है। अभी हमारा जो वहां पे बैंक के लिए जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, क्या उन्हें सबका पता होगा कि इसके अंदर कितना अमाउंट है, ये है वो है? नहीं। क्या वो हमारे सिस्टम में देख के बताएगा कि ओके भाई आपके अकाउंट के अंदर 12,000 है, उसमें से आप अगर 5,000 निकालोगे तो ये आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ वो हमें एक्सप्लेन करने वाला है? नहीं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा, या फिर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा? तो वहां पे क्या होता है कि बैंक जो है उसके सिस्टम के अंदर ही वो ट्रिगर सेट करके रखते हैं। जब भी हमारा जो बेसिक अमाउंट है वो 10,000 से नीचे जा रहा है तो ट्रिगर फायर कर दो। मतलब कि अब यूजर को बोल दो कि आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, विड्रॉल इज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आप इतने निकाल रहे हो। मतलब क्या हुआ, वहां पे ट्रिगर हुआ। जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है उस एक्शन के रिएक्शन के अंदर कोई ट्रिगर परफॉर्म होता है। अब अगर आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो, आपका अगर भाई है बहन है, ठीक है, अभी उनके साथ आपका कुछ क्या है, उन्होंने शायद से आपका कुछ फेवरेट चीज है वो आपका ले लिया, या फिर पिज्जा था, पिज्जा का लास्ट वो पीस रहा था वो उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब क्या ट्रिगर होगा, आप इन अ वे वो क्या हुआ, वहां पे ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये कैसे ट्रिगर होता है हमारा ये क्या है हमारा फ्लिप फ्लॉप है, वो कैसे ट्रिगर होता है? जब भी हमारा इनपुट जो है उसमें चेंज आता है तो ट्रिगर होता है। पहले आप बहुत ही शांत और अच्छे से बैठे हुए थे, शांति से खा रहे थे पिज्जा, ठीक है। अब जैसे वो लास्ट पीस चला गया, मतलब कि कुछ एक्शन हुआ तो आपका गुस्सा जो है वो ट्रिगर हुआ वहां पे, बाकी सारा कुछ ठीक ही जा रहा था। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को भी ट्रिगर करने के लिए क्या जरूरत होगी, कुछ इनपुट के अंदर चेंज लाने की जरूरत होगी। आर वी गेटिंग? कंसेप्ट समझ आ रहा है? मतलब बहुत सिंपल है ये, ठीक Yes, है। ma'am. ओके, तो इसके लिए इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर हो रहा है। कब ट्रिगर होगा? इनपुट के अंदर जब चेंज आएगा, ट्रांजिशन के अंदर जब भी चेंज आएगा, तब जाके हमारा जो ट्रिगर है वो सॉरी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है। अभी ये किसकी मदद से ट्रिगर होता है? जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि क्लॉक पल्स की मदद से ये ट्रिगर होता है। आपने किसी ने अभी सॉरी हर्ष ने बताया अभी कि ये क्लॉक पल्स की मदद से ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, हमारा फ्लिप फ्लॉप। तो विच इज देयर। ओके, दूसरा कुछ इसके बारे में आप बता सकते हो ये डायग्राम देख के? जस्ट लुक एट द डायग्राम, गिव अ थॉट टू दिस। ये पॉजिटिव एज है, नेगेटिव एज है। तो पॉजिटिव एज मतलब क्या है, वहां पे हमारा जो ट्रिगर है वो उस समय के ऊपर हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज पे ट्रिगर हो सकता है। जब पॉजिटिव है एज तब ये ट्रिगर हो सकता है। और एज कब पॉजिटिव होगा? 1 होगा जो एज पॉजिटिव, हाँ ऑन होगा तब, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एज के ऊपर ये ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। और हमारा जब नेगेटिव एज होगा तब क्या होगा? off. हाँ, मतलब कि अब सिंपल सिंपल सोचो, ठीक है। अभी ये सिर्फ डायग्राम देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि ये एज मतलब क्या होता है। एज का मतलब क्या होता है? आपका आप अगर सपोज अभी बैठे हुए हो आपके सोफा के ऊपर, या फिर आप बैठे हो अपने चेयर के ऊपर, तो चेयर का एज होता है। यस मैम। एज मतलब कि वो जहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब कि उसका जो साइड है, इसका जो किनार है, वो उसे हम एज बोल सकते हैं। कि अगर आप बैठे हो आपके सपोज काउच के ऊपर, या फिर आपके क्या है ये हमारे बेड के ऊपर, तो बेड का एज होता है, एज होता है वो। जैसे ही एज से अगर आप बाहर चले गए, मतलब कि आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एज क्या हुई, यहाँ से ये पॉजिटिव एज हो गई जहां से पॉजिटिव हमारा शुरू होने वाला है। ये हमारा 1 है। अप मतलब क्या है? 1। नीचे से हम कहाँ गए? अप।
अप का मतलब क्या हो गया 1, 1 मतलब हमारा क्या हो गया ऑन। तो ये कब ऑन होगा, जब हम नीचे से मतलब ये 0 से हम पॉजिटिव एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तब जाके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा। आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो ये हमारा ट्रिगर हुआ है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पल्स है, मतलब कि क्या हो रहा है, हम डाउन जा रहे हैं यहाँ पे, ये हमने डाउन गए 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 और अब जाएंगे हम यहाँ पे अप, ठीक है। तो डाउन जाओगे जब ऑफ है, ऑफ होने के समय पे क्या होगा हमारा ट्रिगर, हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, डाउन। हाँ डाउन हो जाएगा, मतलब कि 0 हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आई गेस आप समझ चुके हो, राइट? यस मैम, लाइक कोई Yes, हमें ma'am. कन्वर्जन है मैम, हाँ। तो उसमें जब 1 आएगा तो वो ऊपर की तरफ होगा, और जब उसमें 0 आएगा तो वो नीचे की तरफ होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, गुड। सो इन अ वे ये हमारा क्लॉक बेस्ड वर्क करेगा, एंड जब ये इन अ वे ऊपर जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है ना, ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो जो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर हो जाएगा। जब पॉजिटिव जा रहा है, मतलब कि इनपुट में देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या था 0 था, 0 से धीरे धीरे होता हुआ क्या हुआ, इनपुट में चेंज और 1 आया। सो हमने क्या बोला कि जब भी इनपुट में चेंज आएगा तो ये ट्रिगर होगा। दूसरी बात कि कब, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये ट्रिगर्ड होकर हमारे लिए वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा मतलब कि, ठीक है। और तीसरा क्या है, पॉजिटिव एज के ऊपर ये ट्रिगर होता है। पॉजिटिव एज क्या हो गई, जब हमारा इनपुट चेंज हो रहा है 0 से 1 के लिए, तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, माइन्यूट सेकंड जो होता है कि जब ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 के अंदर, उस समय पे हमारा ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. ओके फाइन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसा क्या हो सकता है कि इफ द अदर इनपुट्स चेंज व्हाइल द क्लॉक इज स्टिल 1, मतलब कि क्लॉक अभी 1 के ऊपर ही है, क्लॉक यहीं पे है 1 मतलब कि ऑन है, लेकिन दूसरे उसके जो इनपुट्स है ना उसके अंदर चेंज आ रहा है। मतलब कि एक आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है, हर एक रजिस्टर के अंदर, अलग अलग रजिस्टर के अंदर चेंज आएगा, एक में स्टेबल है। आपने एडिशन सिलेक्ट किया हुआ है, आपको एडिशन परफॉर्म करना है, आप इनपुट्स अलग अलग दे रहे हो, तो क्या एडिशन हमें सेम आउटपुट देता रहेगा, 2 + 2 = 4, 2 + 5 = 4, 2 + 10 = 4, हर बारी सेम आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, हर बारी हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा हमारे इनपुट के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या करेगा हमारा, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा ऐसे समय पे, जब क्लॉक उसका है वो 1 रह गया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे आउटपुट इनपुट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रिगर करेगा। हाँ ट्रिगर होगा। क्या ट्रिगर होगा, नया आउटपुट स्टेट ट्रिगर होगा हमारे लिए, वो नए आउटपुट के लिए स्पेस ट्रिगर करके देगा, जहां पे हमें नया आउटपुट हमारा दिखाई देगा। Okay, I guess we are clear with this triggering of flip flop. We are clear with how the way our flip flops are. वो सारा कुछ हम clear है, right? Yes, ma'am. Okay, now let us begin with our first type of flip flop, which is RS flip flop. RS flip flop जो है उसका full form क्या होगा, reset set flip flop. R stands for R reset and S stands for set. So reset set flip flop. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, let me show you the diagram. Okay, this is our RS flip flop, उसका डायग्राम है। हमने जैसे अभी बात किया था कि अगर हमने यहाँ पे 2 इनपुट्स डाले हैं तो कितने हमें आउटपुट्स मिलने वाले हैं, डेफिनेटली 2 आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ पे एस आर हमने सेट किया और रीसेट किया। सेट था हमारा 0, रीसेट करके हम क्या डालेंगे 1, तो 0 and 1, ठीक है, ये गया अगर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात किया था, हमेशा फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कैसे मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो क्यू हमें एक आउटपुट मिल रहा है, तो दूसरा आउटपुट क्या मिलेगा, क्यू बार मिलेगा। क्यू में आया है सपोज 1, तो क्यू बार में क्या आएगा 0, 0. ठीक है, हाँ। और अगर क्यू में मिला है हमें यहाँ पे 0, तो क्यू बार क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1, ठीक है। सो इन अ वे दिस वे आर आरएस फ्लिप फ्लॉप विल वर्क। अभी आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है वो अचीव करने के लिए हमें कौन से गेट्स यूज करने हैं, तो वो हम 2 तरीके से आरएस फ्लिप फ्लॉप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एक जो है वो हम देखेंगे नॉर गेट की मदद से, और दूसरा देखेंगे नैंड गेट्स की मदद से। मतलब कि हमारे जो यूनिवर्सल गेट्स हैं नॉर एंड नैंड, उन दोनों की मदद से हम यहाँ पे आरएस फ्लिप फ्लॉप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आपको एग्जाम में दोनों का एक्सप्लेनेशन या दोनों को
इम्प्लीमेंट करके दिखाने का जरूरत नहीं है, ओनली वन विल वर्क, ठीक है। दोनों हमें एक ही चीज प्रूव करते हैं, दोनों के दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ अगर किसी को नंद के साथ कंफर्टेबल है और कोई सपोज नॉर के साथ कंफर्टेबल है, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है इन अ वे। तो ये है हमारा नॉर गेट की मदद से हमारा जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है वो अचीव किया हुआ है। अभी सिर्फ ये डायग्राम देख के, हमारा सर्किट देख के मुझे बताओ ये कैसे वर्क हो रहा है, कैसे ये कैसे चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखो क्रॉस कनेक्शन है, एक का जो इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट बन रहा है, दूसरे का इनपुट दूसरे का मतलब इनपुट बन रहा है, ऐसा सब है। वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंटिंग हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। और कुछ? यस यस यस। सर्कल टाइप है मैम। सॉरी सॉरी सॉरी। सर्कल टाइप है मैम। which is there with the help of the some gate circuits की मदद से वही करेंगे, गुड। बट ये अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो क्या आएगा? पर सर्कल टाइप पे हो। 2 gates हैं। मतलब कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारे इनपुट्स कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है, आर एंड एस 2 ही हैं, लेकिन एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट बन रहा है, दूसरे का जो आउटपुट है वो अगेन वापस से उसके प्रायर के लिए इनपुट बन रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हम क्या दोनों इनपुट्स का हम अलग अलग सेपरेटली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस इनपुट्स दिए गए हैं। क्रॉस इनपुट्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे इसे हम क्रॉस इनपुट्स बोलेंगे। ये क्रॉस एक बना है, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मार्क मल्टीप्लीकेशन जैसा में ये क्रॉस मार्क बना है, ठीक है। आप जो टिक टैक टो खेलते हैं उसके अंदर आता है ना यहाँ पे क्रॉस, वो क्रॉस बना है यहाँ पे। तो वो क्रॉस इनपुट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम R की बात कर रहे हैं तो R का जो ये आउटपुट रहेगा वो S के लिए एज अ इनपुट जाएगा। तो है मतलब कि सेट है, सेट का जो नॉर का आउटपुट है वो जाएगा R के इनपुट में। आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। एक तो एग्जाम के अंदर अगर आरएस फ्लिप फ्लॉप आता है तो पहले तो इसके ये जो स्ट्रक्चर है, एक तो हमें क्या करना है, ये सर्किट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसका जो हमारा डायग्राम है ये हमारे नॉर गेट के लिए, वो ड्रॉ कर दोगे आप। उसके बाद में ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में इसे एक्सप्लेन करोगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, मतलब ये क्रॉस इनपुट्स कनेक्शन जो हुआ है वो क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टेड by feeding the outputs of 2 NOR gates back to the other NOR gates input। मतलब कि दोनों के आउटपुट जो है वो वापस से दोनों के इनपुट के तौर पे हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं, ठीक है। एंड द इनपुट्स R and S are referred to as the reset and set inputs, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना, R मतलब कि रीसेट, सेट S मतलब कि सेट, ठीक है। नाउ बेसिकली आई गेस ये आपको देख के ही आइडिया आ गया है पहले तो। अभी हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमेशा कैसे रहता है वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। वो हमारे आर एंड एस का मान लेते हैं, इनपुट वैल्यूज है। तो अब इसे हम डाल के देखते हैं, डाल के मतलब कि आर एंड एस के अंदर ये वैल्यूज डाल के हम क्या देखेंगे, इसे ट्रेस करके देखेंगे। ट्रेस करना जानते हैं ना हम? यस मैम। यस। तो अब मुझे आप बताओ, ट्रेसिंग करके मुझे बताओ कि सपोज 0 0 हमने डाला, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों 0 0 जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। पहले तो आउटपुट आएगा वो 1 1 आएगा, अपोजिट जाएंगे तो 1 1 होगा। नहीं, चेंज नहीं आएगा मैम। 0 0 ही है। 0 डालेंगे, हाँ चेंज नहीं आएगा। यस, देयर वोंट बी एनी चेंज, हमें वही का वही मिलेगा। यस, कोई चेंज हो रहा है उसमें? नो मैम। 0 0 डालेंगे तो कुछ चेंज मिलेगा हमें? नो। राइट, ओके। मतलब क्या हुआ? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है, उससे बोलेंगे हम होल्ड स्टेट। ओके, 0 0 मतलब क्या हो गया? सेम मतलब उसे मिला। तो क्या हुआ, ये होल्ड स्टेट मतलब क्या, वो उसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, सेम की सेम वैल्यू को, कोई उसके अंदर चेंज नहीं आया, ठीक है। ऐसा केस अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर देखें तो कब ऐसी जरूरत हो सकती है कि हम कुछ चेंज ही ना आए? सॉरी,
वैल्यू को असाइन करता है तब मतलब थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? लाइक मैम हमें असाइन करना है कोई वेरिएबल, तो हम असाइन करते हैं तब वो वैल्यू उसी को असाइन होनी चाहिए। मीन्स कि हमने x इक्वल टू 5 दिया तो 5 को x पे मिलना, x को 5 में मिलना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ओके राइट, दैट इज देयर। ये हमने हमारा जो सी का लॉजिक समझ लेते हैं उसके अंदर हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर हम रियल टाइम एप्लीकेशन की कोई बात करते हैं, सपोज बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात करते हैं, तब कभी तो हम कोई भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो जब उनके डेटाबेस में जाता है तो सेम ही होना चाहिए जो हमने फिल किया है वो। which is there good. In a way हम एक बहुत प्लेन एंड सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बैंक में हम गए, या फिर हम एटीएम गए हैं, या फिर हम सपोज ऑनलाइन कोई यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से कोई नेट बैंकिंग का यूज करके एक बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन बिटवीन हमने ट्रांसफर किया, ठीक है। हमने जब भी ट्रांसफर किया उस टाइम पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और इमीडिएटली हमारा लाइट चला गया, मतलब कि हमारी जो लॉस हो गई, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चार्जिंग नहीं था, कंप्यूटर भी बंद हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन इनमें हुआ ही नहीं, क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस मैम। और फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे स्टेट को होल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे था वैसा ही उसे वापस लेकर जाना पड़ेगा। चेंज वाला ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि जब कोई इंसान ने ट्रांसफर किए 1000 ए अकाउंट से बी अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इन बिटवीन जब भी ए के अकाउंट से माइनस हो गए 1000 लेकिन बी में प्लस नहीं हुए हैं और लाइट चला गया, ठीक है, या फिर सर्वर डाउन हो गया, तो उस केस में क्या हम ए में माइनस कर देंगे लेकिन बी में प्लस नहीं करेंगे, ये चीज चलेगी? नो मैम। हम क्या कर देंगे, उसे रीसेट कर देंगे, मतलब कि स्टेट को होल्ड करेगा, वो वापस से जैसे था वैसे का वैसा उसे बना देगा, राइट, ताकि बैलेंस हो जाए इन अ वे। ट्रांजैक्शन का आप लॉजिक जानते होंगे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन शुरू होता है उस समय दो अकाउंट के बीच में जो टोटल है वही टोटल लास्ट में जब ट्रांजैक्शन खत्म हो तब भी वो वही टोटल रहना चाहिए, दोनों के अकाउंट का टोटल। Yes, ma'am. हेल्पिंग हो रहा है? हाँ, तो विच इज दैट, सो इन अ वे ये स्टेट को होल्ड करेगा। दूसरा हम डालेंगे, सपोज 1 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 1 1 कैसे 1 मिला हमें? और स्टेट 1 मैम। हमने दोनों के ऊपर नॉट नॉट किया, हमें 1 मिला। 1 मतलब क्या हो गया? सेट। 1 मतलब क्या है? सेट करना है, ठीक है। 1 मतलब क्या हुआ? ऑन। ऑन मतलब सेट। और जब हमें 0 मिलेगा मतलब क्या करना है? रीसेट करना है। 0 का मतलब है रीसेट, ठीक है। तो 0 1 डालोगे मिलेगा हमें सपोज 0। 0 को क्या करना है? रीसेट करना है। 1 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 0 1 1 डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 1 दोनों में सेम मंथ मिलेगा हमें, क्यू का आउटपुट और क्यू बार का आउटपुट, दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा। तो क्या दोनों का आउटपुट कभी भी सेम हो सकता है? No, ma'am. नहीं हो सकता, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। आर वी गेटिंग दिस थिंग? यस मैम। ओके, सो अगर हमने 1 1 डाला है तो हमें आउटपुट में सपोज मिल रहा है यहाँ पे से क्या हमें कि 0 0 मिला, या फिर सपोज मिला 1 1 मिला। मतलब कि क्या हुआ, हमारा Q और Q बार दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है, 1 1 या फिर 0 0। तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या सिंपल कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्लिप फ्लॉप की, कि उसका जो आउटपुट है, दो आउटपुट्स रहेंगे फॉर श्योर, क्योंकि वो 22 हमारा 22 सेट है, 22 स्टेट है। लेकिन इसके अंदर एक जो आउटपुट है वो दूसरे आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए, बोथ आउटपुट्स कैन नॉट बी सेम, फाइन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 डालेंगे तो सेम आउटपुट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? Yes. ओके फाइन। सो फॉर अ डे वी आर कीपिंग टिल दिस। नेक्स्ट टाइम हम आरएस फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही आगे हम नैंड गेट का यूज करके देखेंगे। अभी ये नॉर गेट के साथ में देखा है, नेक्स्ट टाइम हम सॉरी यस मैम ये 0 और 1 का 0 कैसे है, एक बार रिपीट करें। 0 एंड 1 जो है उसके अंदर कैसे हमें 0 मिलेगा बेसिकली। अब सोचो 1 एंड 0 डाला था हमने, ठीक है। अभी 0 एंड 1 मतलब कि ये ओके, ये हमें
ये हमें किसके आउटपुट्स हैं, ये हमारे क्यू के हैं, ठीक है। क्यू बार का हमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। अब सिंपल लॉजिक है, 1 0 हमने डाला, क्यू में मिला 1, हमें क्यू बार क्या मिलेगा? 0. गुड, उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम 0 एंड 1 डालेंगे तो क्यू हमें क्या मिलेगा? 0, और क्यू बार क्या मिलेगा? 1. 1, करेक्ट। तो इन अ वे ये वाइसा वर्सा वर्क करने वाला है, इसलिए अगर 1 0 डाला तो ये हमें 1 मिला है, तो ये 0 मिला। तो अगेन यहाँ पे क्यू बार क्या होगा? यहाँ पे इसके लिए क्यू बार क्या मिलेगा हमें? इसका करेक्ट। गुड, आर वी क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट टाइम हम नैंड गेट के साथ में देखेंगे। सो एक बार आप लोग भी वापस से इसे देख लेना, ठीक है। एंड फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, क्लॉक के साथ ये कैसे वर्क करता है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। एक बार आप खुद से अपने आप से ये देख लेना, ठीक है। इट इज रियली नीडेड, नेसेसरी है। इसके मार्क्स आपको मतलब बोलता है ना कि बिल्कुल ही आपके पॉकेट में है इसके मार्क्स। अगर ये आपने ठीक से कर दिया, बिल्कुल ही आप ही के हैं मार्क्स ये। मैम हाँ जी बोलिए। मैम अभी याद रहेगा, लेकिन हम रिवाइज कहाँ से करें? रिवाइज आपने बुक नहीं बाय किया है? नो मैम, अभी तक बुक नहीं बाय नहीं किया। ओके, गिव मी सम टाइम, मैं स्लाइड्स फिर बनाना शुरू करती हूँ धन। बट आई रियली रिकमेंड यू टू गो एंड गेट अ बुक। ये बुक का इसके लिए जरूरत था। ओके मैम। HTML देखा ना, तब मैंने बोला था कि चलेगा, पर इसमें हमें चारों के चारों यूनिट हमारे एक ही बुक के अंदर से हैं, तो बेटर कि आप बुक बाय कर लो इसका। इज दैट ओके? मैम वो यस मैम, हमारी जो गुजरात यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक है वो बाय कर ले तो हो जाएगा ना मैम? सी आपका टेक्स्ट बुक है ना, वो मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स बाय तृप्ति डोडिया एंड जाकिया मलिक। मैं आपको इसमें लिख भी देती हूँ चैट के अंदर। Chat. एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, तृप्ति डोडिया एंड जाकिया मलिक। ठीक है, ये आपका बुक है। गर्ल्स यू कैन सी इट राइट, और यू वांट मी टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट? Computer Organization and Advanced Microprocessor by Tripti Dodia and Zakia Malik। ये ब्लू कलर का इसका कवर आएगा। जस्ट गो एंड गेट बुक, क्योंकि इसमें आपके चारों के चारों यूनिट इसमें से कवर हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू बाय एनी अदर बुक फॉर एनी अदर टॉपिक, ठीक है। सब कुछ एक ही बुक के अंदर है। इज दैट ओके मैम। ओके? यस मैम। Okay, fine. Okay, fine then. With this, I'm going to wind up the class for a day. Hope you enjoyed it. Yes? थैंक यू मैम। Yes.